हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज जो है हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में जाना था और उसके आसपास की चीज़ें जानी थी कि क्या लोड होता है, क्या होता है और कैसा बीम होता है और किस तरह से शेयर फोर्स वगैरह आता है। आज हम लोग उसका डायग्राम बनाने वाले हैं, SFD एंड BMD, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कि किसी बीम पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, मतलब कहाँ से बेंड होने के चांसेस है और कहाँ पर शियर फोर्स की वजह से ज़्यादा क्या कहते हैं फेलियर के चांसेस है। ठीक है, तो एक बीम मैं बनाता हूँ और उसके बाद उसकी एनालिसिस कर करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से मान लो कि ये एक बीम है, ये एक बीम है, इसके ऊपर कोई सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास 10 न्यूटन का है, ये हमारे पास 20 न्यूटन का है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं, कुछ तो आएगा ही, डिस्टेंस मान लेते हैं। अगर बराबर डिस्टेंस मान लेते हैं तो 10 मीटर और 10 मीटर लग तो नहीं रहा, लेकिन हम मान लेते हैं कि तीनों का डिस्टेंस जो है सेम है, ये मान के चल रहा है। ठीक है, बनाते कैसे हैं, एक डायग्राम बनेगा यहाँ पर, वही हमारा आंसर होएगा। उसको बनाते कैसे हैं उसका हम लोग एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम 3 स्टेप में इसका काम करने वाले हैं। 3 स्टेप क्या है? पहला, यहाँ पर RA और RB निकालने वाले हैं। ठीक है, अब ये RA RB क्या होगा, रिएक्शन। तो देखिए ये एक बीम था, ये एक बीम था, इसको इधर से सपोर्ट दिया गया था, यहाँ से ऐसे सपोर्ट दिया गया था, नीचे से यहाँ से ऐसे सपोर्ट दिया गया था। ठीक है, और ऊपर 2 जगह लोड लगाया गया था, यहाँ और यहाँ 2 जगह 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का लोड लगाया गया था। ठीक है, तो नीचे से कितना सपोर्ट दिया जा रहा होगा, RA से कितना सपोर्ट जा रहा होगा और RB से कितना सपोर्ट जा रहा होगा कि ये जो बीम है वो स्टेबल रहे। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। इस्तेमाल क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, RA और RB। तो SFD और BMD बनाने का हम 3 स्टेप में काम करते हैं। मैं किसी भी SFD BMD को बनाने के लिए हम इन्हीं 3 स्टेप्स का, इन्हीं 3 जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे और मस्त जुगाड़ है, बिल्कुल एकदम कोई सा भी क्वेश्चन हो बनने वाला है। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इस्तेमाल कीजिए और रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होएगा, तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग रिएक्शन निकालते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं, पहले मोमेंट ले लेना है A के अबाउट, फिर मोमेंट ले लेना है B के अबाउट। ये हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या करते थे। दूसरा हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। किस चीज का कैलकुलेशन करना है, SFD और SF और BM का, मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, कि A पॉइंट पर कितना होगा, B इस पॉइंट पर, इसको हम मान लेते हैं C और D पॉइंट, A पर कितना होगा, C पर कितना होगा, D पर कितना होगा और B पर कितना होगा। ठीक है, और तीसरा जो काम होगा वो होगा हमारा, हम ग्राफ बनाएंगे। समझ गया बात को? तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप, और यहां से कर करके हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, करते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अब का इस्तेमाल करके रिएक्शन निकाल रहे हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अबाउट अगर रिएक्शन लेते हैं तो इसका मोमेंट लेते हैं, सॉरी, तो इसका अपना मोमेंट जो है वो 0 होता है और इसके लेफ्ट वाला मोमेंट इज इक्वल टू राइट वाला मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ A जो होगा इसके अपने अबाउट जो है वो 0 होगा, है ना। तो अपना इसके अपने पॉइंट पर 0, इसके लेफ्ट में 0 इज इक्वल टू किसी पॉइंट पर हम लोग ले सकते हैं, चाहे तो A पर ले लें, चाहे तो C पर ले लें, चाहे तो D पर, चाहे तो B पर। मैं मोमेंट ऑफ A और मोमेंट ऑफ B लूंगा। ठीक है, क्यों लूंगा ये पता चल जाएगा। मोमेंट ऑफ A की बात करते हैं, एट पॉइंट A अपने फोर्स की वजह से, अपने ही पर, क्यों, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और फोर्स इंटू इसी वाला डिस्टेंस, इसी पॉइंट पर लग रहा है और इसी का डिस्टेंस तो 0 होगा ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पर,
सी पॉइंट की वजह से, तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। मान लीजिए मैंने पिछली बार भी बताया था कि मान लीजिए इसको मैंने पॉजिटिव कह दिया, तो ऊपर से आने वाले को मैं निगेटिव कहूंगा, फिर इसको भी मैं निगेटिव कहूंगा, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाले को मैं पॉजिटिव कहूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर से आ रहा है नीचे, तो मैं उसको निगेटिव कह दे रहा हूँ। कितने न्यूटन का फोर्स है? 10 न्यूटन का। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, तो फोर्स कितना है? 10 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। फिर ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको मैंने निगेटिव माना है। किसी एक को निगेटिव मानेंगे तो किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव चलता रहेगा। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कितना फोर्स? तो निगेटिव लेंगे 20 न्यूटन फोर्स। और किसके अबाउट लिया था? ए के अबाउट लिया था, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी देखी जाएगी, कितना है? 10 10 20, तो इंटू 20 करना पड़ेगा। फिर आरबी, आरबी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। आरबी हमें नहीं पता वो कितना है, तो आरबी लिख दिया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना होएगा? 10 10 10, कितना होएगा? 30 हुआ, ठीक है। यहां से क्या आरबी निकल जाएगा? डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। -10 इंटू 10 100, और -20 इंटू 20 400, दोनों माइनस में है, दोनों इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी +100 + 400 इज इक्वल टू आरबी इंटू 30, और आरबी इज इक्वल टू व्हाट? जैसे इम्प्लाइड है 400 और 100 500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 30, 0 0 गया, 3 से ये कट जाएगा और हो जाएगा 1 और 16 पॉइंट व्हाट 16.67 समथिंग ऐसा हो जाएगा, 16.67। आरबी कितना आ गया? आरबी आ गया 16.67, ये न्यूटन हो जाएगा, है ना, ये न्यूटन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग किसका? आर ए का। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक तो ये भी कर सकते हैं नीचे से ऊपर जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स, उससे भी निकल जाएगा। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं मोमेंट अबाउट बी, तो भी आर ए निकल जाएगा, है ना। मोमेंट अबाउट बी भी निकाल लेंगे तो भी आर ए निकल जाएगा, और समेशन ऑफ फोर्स कर लेंगे तो भी आर ए निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर समेशन ऑफ फोर्स करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस, तो ऊपर से आने वाले फोर्स 10 + 20 इज इक्वल टू नीचे से ऊपर जाने वाले फोर्स आर ए + 16.75, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30, ये प्लस इधर है, माइनस आ जाएगा, 16.67 इज इक्वल टू आर ए, कितना आ जाएगा? 30 - 16.67 इज इक्वल टू व्हाट? 3 एंड 3 23.33, 23 और 13.33 न्यूटन, ये 13.33 न्यूटन हो गया। तो आर ए कितना हो गया? 13.33 न्यूटन, और ये हो गया 16.67 न्यूटन। नीचे से ऊपर जाने वाले दोनों फोर्स मिलकर के 30 हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आने वाले दोनों फोर्स मिलकर के 13 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हमारा हो गया कंप्लीट। और पहला स्टेप का यही तक काम है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, खत्म। पहले स्टेप का इसके बाद कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने आर ए और आर बी निकालने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया था, और अभी ये हो गया खत्म। पहले स्टेप को कीजिए खत्म। दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एसएफ एंड बीएम, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन अपने को करना है, ठीक है। तो देखिए शियर फोर्स का जो कैलकुलेशन होगा वो तो बड़ा सिंपल है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा? नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव शियर फोर्स का कैलकुलेशन एट ए, नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव प्लस 13.33 न्यूटन। एट सी की बात करें, ठीक है, तो अगर सी की बात करें तो यहां से यहां तक तो है अपना बिल्कुल एकदम 13.33 रहेगा। जैसे यहां आएगा तो नीचे की तरफ 10 न्यूटन जा रहा है, तो पहले 13.33 पॉजिटिव में था, अब इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ 10 चला जाएगा तो हो जाएगा 3.33 न्यूटन, नीचे की तरफ और 10 चला गया 3.33 न्यूटन हो गया। फिर
आगे चलेंगे डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर जाएंगे 3.33 न्यूटन यहां तक जाएगा, फिर 20 और नीचे चला जाएगा, तो 3.33 न्यूटन, फिर 20 और नीचे की तरफ यानी माइनस, तो कितना हो जाएगा 17, 16, 3 और है तो 16.67 हो जाएगा, है ना। और फिर आगे जाएंगे 16.67 ऐसे चलता रहेगा, यहां से यहां तक चलता रहेगा, और जैसे ही वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी ये माइनस में हो जाएगा, एट पॉइंट बी जाएंगे माइनस 16.67 प्लस 16.67 मिलकर के 0 हो जाएगा। तो बी पॉइंट पर जो है अपने पास शेयर फोर्स कैलकुलेशन समेशन जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो शेयर फोर्स का तो आसान है। मामला किसका है, बेंडिंग मोमेंट का, मसला है बेंडिंग मोमेंट का, इसका तो आसान है, ठीक है। देखते हैं तो क्या होता है इसका, देखते हैं। बी के आगे उस तरफ जाएंगे तो यहां तक तो 16 -16 में रहेगा, इसके जस्ट इस पॉइंट पे जाने पर हमें 0 मिलेगा, इसके इधर जैसे ही बढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि बी पॉइंट पर 0 कैसे आ जा रहा है, तो जस्ट इसके इधर या इस पॉइंट पर जस्ट जो है हमको 0 देखने को मिलेगा, इसके जस्ट पहले तक हमको यही देखने को मिलेगा -16.67, ठीक है। और इसके जस्ट राइट साइड में जब जाएंगे तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो फोर्स ही नहीं है ना, तो इसीलिए शेयर फोर्स 0 मिल जाएगा। अब आता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का जो है हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो देखिए ए के अबाउट भी अगर निकालेंगे तो भी, ए पर निकालेंगे तो भी हम इसको निकालते हैं, ए पर निकालेंगे मोमेंट, तो मोमेंट निकालते हैं तो क्या होएगा अपना फोर्स इंटू मोमेंट 0, जाहिर है अपना फोर्स इंटू उसी पॉइंट का मोमेंट उसी पॉइंट के फोर्स से 0 होता है, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी पॉइंट का 0 हुआ। तो ए पॉइंट पर अगर देखेंगे तो अपना उसी के अबाउट एट ए मोमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अबाउट व्हाट, अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अब ये इसको हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट ए, ठीक है। एट पॉइंट सी, पॉइंट तो सी ही होएगा, एम ऑफ सी मतलब एट पॉइंट सी अबाउट ए इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको देखिए इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर ये बेंड होएगा तो क्या होएगा, ऐसे फोर्स होएगा। तो याद रखिए ऐसे वाला जब फोर्स होए दिस इज सैड, ऐसे वाला फोर्स होए जैसे ये कर रहा है, इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो ऐसे कराएगा, ऐसे वाला फोर्स होए दिस इज हैप्पी। तो हैप्पी वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, और सैड वाले को हम लोग निगेटिव कह लेते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। पॉजिटिव हैप्पी वाले को ऐसा शेप बनाए तो इसको सैगिंग कहते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं बेंडिंग मोमेंट में, और ऐसा वाला शेप बनाए तो इसको हॉगिंग कहते हैं, तो ये सैड। इमोजी पढ़ा है ना, इमोजी देखा है, पढ़ा क्या देखा है, तो इमोजी में ऐसा वाला सैड का होता है ना, ऐसा जब होता है तो ये सैड होता है, ऐसा जब होता है तो हैप्पी होता है। तो इसी तरह से हम लोग सैगिंग हॉगिंग में देखते हैं। तो जब सैगिंग बनाए ना, जब सैगिंग बनाए ऐसा शेप बनाए तो उसको पॉजिटिव कहिए, दिस इज पॉजिटिव वाइब। और जब हॉगिंग बनाए तो वो सैड फील हो गया ना, हॉगिंग कहते हैं इसको। तो इस जब हॉगिंग करे तो ये सैड फीलिंग हुई, और सैड फीलिंग हुई तो निगेटिव कहते हैं इसको, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट में इसको निगेटिव लेते हैं। वेरी सिंपल। व्हाट्सएप चलाते चलाते ज्ञान भी लीजिए। तो आइए देखते हैं हैप्पी और सैड और सैगिंग और हॉगिंग से कैसे इसको बना सकते हैं। तो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आया तो नीचे बनाएगा, तो ऐसे बनाएगा ना, तो मतलब साइड की तरफ जा रहा है, तो इसको निगेटिव लेंगे, और निगेटिव लेंगे तो कितना 10, ये इसका वाला खुद वाला तो 0 था, फिर निगेटिव में 10 इंटू कितना 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10, तो मोमेंट एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा -10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन मीटर। तो सी से पहले जितना भी पॉइंट है उन पे कितना मोमेंट मिलेगा, सी से पहले -100, और सी के बाद फिर कितना मिलने लगेगा, तो हम यहां देखते हैं मोमेंट एट डी पर कितना मिलेगा। तो देखिए तो डी पर कितना मिलेगा, इसके पहले कितना था, इसके पहले ए का था कितना 0, इसका कितना था 100, और डी वाले का कितना हो जाएगा, माइनस में जा रहा है वो भी कितना 20 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका 10 इंटू 10 सॉरी 10 प्लस 10 यानी 20, 10 प्लस 10 यानी 20,
तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 और -400 मतलब -500। तो ये इस पॉइंट पर कितना मिलेगा, -500। और मोमेंट एट बी की बात करें अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मिटा देंगे क्योंकि अपने को डायग्राम बनाना है। मोमेंट एट बी की बात करेंगे अपन तो कितना है, ए पॉइंट का 0 और सी पॉइंट का कितना -100 और इस पॉइंट का -500 और उसका कितना हो जाएगा प्लस पॉजिटिव की तरफ ऊपर की तरफ जाने लगेगा 16.67 इंटू 10 + 10 + 10 यानी 30, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, मोमेंट एट बी विल बी व्हाट, एट अबाउट पॉइंट ए निकाल रहे हैं, ध्यान रहे अबाउट पॉइंट ए निकाल रहे हैं। तो दैट विल बी 0 और 100 माइनस है 100 और ये 600 हो जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा कितना आया 500.10, ये माइनस में ही आएगा, माइनस में ही 100.6 में से 500 किया तकरीबन ये 100 आएगा। एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन 100 है, लगभग 100 है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब देख लेते हैं इसका जो मोमेंट आ रहा है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए डायग्राम बनाएंगे तो कैसे आएगा। इसको हम मिटा देते हैं, 100 याद रखिएगा, एम बी यहाँ लिख देता हूँ मैं 100, एम बी 100 वो भी माइनस में, न्यूटन मीटर। अब ये हम खींच लेते हैं लाइन। दूसरा वाला हमारा जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट भी हमारा हो चुका, इसको भी कीजिए खत्म, कैलकुलेशन वाला पार्ट भी हो चुका। अब आते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे कि ग्राफ कैसे खींचना है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर लेंगे। यहाँ हम लोग एस एफ बनाएंगे और यहाँ हम लोग बी एम बनाएंगे, एस एफ डी और बी एम डी दो बनाएंगे, यहाँ हम लोग बी एम डी बनाएंगे। ये एस एफ डी होगा हमारा, ये हमारा बी एम डी होगा। तो देखिए जो जो वैल्यू आई हुई है बस उसी को खींच रहा हूं मैं और बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ए पर देखिए कितना था, पॉजिटिव 13.33, तो ऊपर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव 13.33, तो 10 20 के बीच में कहीं पर 13.33 आएगा, ये हो गया हमारा 13.33, इतना, ये इतना, ठीक है। और ये चलेगा कहां तक, यहां तक सेम है तो यहां तक बिल्कुल ऐसे सेम चलेगा। और जैसे ही पॉइंट सी पे पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33, तो सी पर जाने पर ये नीचे आ जाएगा, 3.33 आ गया। और फिर कहां तक चलेगा, ये डी तक चलेगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि डी के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो सेम चलेगा। और डी पर आते आते ये कितना हो जाएगा -16.77, माइनस में चला जाएगा, वो भी 16.77 चला जाएगा, तो -16.77, यानी कि यहाँ थोड़ा सा 3.33 और 13.33 नीचे यहाँ तक 13 तक है ना, -16.67 चला जाएगा, नीचे चला गया। और ऊपर आते हैं जैसे ही ये यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, और जैसे ही ये यहाँ तक आएगा तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, इससे आगे बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया एस एफ डी, ये हमारा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये एस एफ डी हो गया, ये एस एफ डी हो गया, ठीक है। अब बीएमडी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बीएमडी बनाते हैं। तो देखिए बीएम मोमेंट ऑफ ए, यहां पर तो 0 है, मोमेंट ए के अबाउट हमने निकाला है, एम सी मोमेंट एट पॉइंट सी अबाउट ए कितना है, -100 है, माइनस में 100 है तो माइनस में चले गए, -100। उसी तरह बी पॉइंट पर कितना है, -500 है तो और नीचे चला जाएगा, -500। और बी सी पॉइंट पर हमने -100, सॉरी एम पर तो 0 है, ए पॉइंट पर 0 है, सी पर 100 है और डी पर -500 है, तो यहां से लेके यहां तक 100
और फिर यहाँ से फिर और नीचे गया -500, और बी पर कितना आया, बी पर -100 आ गया, फिर से -100, तकरीबन -100 पॉइंट समथिंग आया था, तकरीबन -100, तो जितना ये था उतना ही आ गया, इसी के अकॉर्डिंग इस तरह से आ गया, तो -100 आ गया, ये कैलकुलेशन हो गया। और फिर यहाँ से आगे तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये इधर चला जाएगा। तो देखिए ये डायग्राम कैसा बन गया, निगेटिव बन गया, निगेटिव हुआ है ना, नीचे की तरफ जा रहा है तो निगेटिव, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो टोटल निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है टोटल निगेटिव आया, जबकि शियर फोर्स डायग्राम कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। समझ गया बात को, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक डायग्राम में हम लोग अभी बन नहीं रहा है, एक सेंटर ऑफ वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है बताऊंगा, बेंडिंग डायग्राम, ये चीज़ें समझ में आ गई तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है हमने छोड़ रखा है, अब वो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसका भी डेफिनेशन। तो आई होप कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने आ गया होगा। इसको कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम, ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इस तरीके से इन तीनों, ये तीसरा वाला स्टेप भी हमारा होता है अब कंप्लीट। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन छूटना चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है, बड़ा ही सिंपल होता है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। हालांकि एसएफडी पीएमडी इतने से कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए एक क्वेश्चन, अभी एक तरह का क्वेश्चन बचा हुआ है। वो किस तरह का, यहाँ पर जो है ना यूडीएल लगा रहेगा या फिर यूवीएल लगा रहेगा। हमने लोड पढ़ा था, लोड में सिंपली सपोर्टेड पढ़ा था, तो ये सिंपल सपोर्टेड है, पॉइंटेड कंसंट्रेटेड लोड है ये। लेकिन इसी जगह पर यूडीएल लग जाए तो क्या होगा, या फिर यूवीएल लग जाए तो क्या होगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक मिलते हैं, और बाकी सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर पेड कोर्स का इसका डेमो जरूर देखेंगे। थैंक यू।